शिक्षक उस सड़क की तरह होते हैं जो खुद तो एक ही जगह रहते हैं लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर दुनिया के हर एक शिक्षक को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब से इसे शुरू किया गया। तो स्वागत है आपका कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। हमारे साथ बने रहिए और संपूर्ण जानकारी को एकदम विधिवत आसानी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। तो देखिए, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन वह 5 अक्टूबर को। प्रत्येक देश में अपना अपना अलग दिवस होता है। उस तरह भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, यानी कि जिसे कहते हैं टीचर्स डे। तो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह हम लोग जानेंगे। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो यह भी हम लोग जानेंगे। देखिए, वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति भी थे। देखिए, परीक्षाओं में भी, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछ लेता है। तो गुरु का हर एक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए कहा गया है कि, क्या कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए, तो शिष्य को उसके वास्तविक गुणों का अवगत कराना है इस शिक्षक का, उसका परिचय है। ठीक है, तो हैप्पी टीचर डे, यानी कि 5 सितंबर आज है, हैप्पी टीचर डे। अब देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1988 में हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी यह पढ़ाई लिखाई में इनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति के मिशन स्कूल में हुई। फिर इन्होंने उसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज से के विषय में प्राध्यापक के पद पर संभाला। और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह 1903 ईस्वी में हो गया था और 1954 ईस्वी में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले इन्होंने अपने जीवन काल के 40 साल अध्यापन यानी पढ़ाने में लगाए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के कभी भी इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नीचे एक कबीरदास जी का दोहा है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस जिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शरीर है यानी अज्ञानता का शरीर है, वह एक विष के समान है और गुरु जो है अमृत की खान है। अगर आपको यानी हमको शीश देने के बाद भी ज्ञान मिलता है तो भी समझिए वह सस्ता ही है। ठीक है, समझिए सस्ता जान है। अब देखिए, आगे कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले राष्ट्रपति यानी कि 1952 से 62 तक पहले उपराष्ट्रपति थे तथा उसके बाद यानी कि 62 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। अब जो बिना किसी स्वार्थ के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम ही नहीं बल्कि उन्हें सामाजिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान को भी बढ़ने और गढ़ने का काम किया। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। वे विद्यार्थियों में एक ऐसे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय हुए जो अपनी बातों को रखने के लिए मनमोहक कहानियाँ, सरल भाषा और विनम्रता और सर्वोच्च स्थान इसको देते थे। ठीक है, और कह रहा है कि शिक्षक दिवस को मनाने की तिथियां अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, उस तरह भारत में 5 सितंबर को चुना गया है। जबकि यूनेस्को की बात करें, यानी कि यूनेस्को 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 100 से भी अधिक देशों में मनाया जाता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन ही राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ, जो कि इस समय रूस है, के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति का आग्रह किया था और 1952
तक वह इस पद पर रहें और उसके बाद इन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद, यानी कि पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया। ठीक है। और 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में लंबे समय से बीमार रहने के कारण इनका निधन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर यह दी गई जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, रेड कलर की बटन को दबाकर यहाँ पर घंटे के निशान को भी क्लिक कर लीजिए और यह वीडियो दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का, अपने से गुरुओं का सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।